दोस्तों, विज्ञान जगत के अद्भुत आविष्कारों में एक आविष्कार टेलीविजन है, जो आज लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन बना हुआ है। टेलीविजन के माध्यम से ही आज आप 7 समुंदर पार खेले जा रहे खेलों क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज, बॉक्सिंग आदि जैसे खेलों का आनंद घर बैठे उठाते हैं। टेलीविजन पर ही आप अनेक प्रकार की फिल्में और सीरियल देखकर मजा लेते हैं। जब टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब लोग नृत्य और नाटकों के जरिए मजा लेते थे, वो भी आयोजित स्थान पर जाकर। लेकिन आज हमारे वैज्ञानिकों की कनाचूर मेहनत से टेलीविजन का आविष्कार हुआ, जिससे लोगों का घर पर ही मनोरंजन होने लगा, वो भी अपनी पसंदीदा कार्यक्रम को देखकर। टेलीविजन को हिंदी में दूरदर्शन और संक्षिप्त में टीवी कहा जाता है। यह एक ऐसी दूरसंचार प्रणाली है जिसके द्वारा चलचित्र एवं ध्वनि को दो स्थानों के बीच प्रसारित व प्राप्त किया जाता है। यानी इसके माध्यम से हम दूर की वस्तुओं का दर्शन घर बैठे कर सकते हैं। दूरदर्शन पर दृश्यों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि यह घटनाएं कहीं दूर नहीं बल्कि हमारी आंखों के सामने घट रही है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, यह हमेशा से ही विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। टेलीविजन का आविष्कार विभिन्न चरणों में हुआ। ऐसे कई लोग थे जिन्होंने इसके आविष्कार के पेटेंट का दावा किया था, लेकिन जिन दो व्यक्तियों को इस आविष्कार का असली जनक माना जाता है, वे थे जॉनी लोगी बेयर्ड और फिलोडेल फार्न्सवर्थ। दुनिया में सबसे पहले अस्तित्व में आए मैकेनिकल टेलीविजन का आविष्कार 25 मार्च 1925 को जॉन लोगे बेयर्ड ने लंदन के एक स्टोर में किया था। मैकेनिकल टेलीविजन में उन्होंने तस्वीरों को गतिमान करके दिखाया था। हालांकि इस टीवी में दिखाए गए तस्वीरें धुंधली नजर आते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जॉन लोगे बेयर्ड एक स्कॉटिश आविष्कारक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिनका जन्म 13 अगस्त 1888 को ग्लासगो के पास हैलेंसबर्ग में हुआ था। जॉन लोगे बेयर्ड ने अपने आविष्कार का नाम द टेलीवाइजर रखा था। इसमें अनेकों कमियां थी, जिसके कारण अन्य वैज्ञानिक इस कमियों को दूर करने में लग गया था। इसके आविष्कार के 2 साल बाद ही 7 सितंबर 1927 को अमेरिका के आविष्कारक फिलिप फार्न्सवर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का आविष्कार किया था, जो मैकेनिकल टेलीविजन से थोड़ा अलग था। अमेरिकी आविष्कारक फिलो द्वारा बनाया गया यह इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट था। इस इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन के ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण अन्य वैज्ञानिक इसे और ज्यादा मॉडिफाई करके रंगीन टेलीविजन के आविष्कार के लिए उत्सुक थे। इन दोनों टेलीविजनों के आविष्कार के कुछ वर्षों के बाद ही 1938 में एक नामचीन जर्मन इंजीनियर वर्नन फ्लेसिंग्स ने शैडो मास्क तकनीक के जरिए रंगीन टेलीविजन का आविष्कार किया। 1939 में इस टीवी को पहली बार न्यूयॉर्क के वर्ल्ड फेयर और सैन फ्रांसिस्को राष्ट्रीय प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शित किया। रंगीन टेलीविजन के आविष्कार के बाद अन्य कई प्रकार के रंगीन टेलीविजन का आविष्कार किया गया, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। भले ही टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगे बेयर्ड ने किया था, लेकिन इसकी निर्माण की प्रक्रिया वर्षों पहले ही शुरू हो गई थी। सन 1800 में कैमरा के आविष्कार के बाद फैक्स के जरिए दूर स्थित जगहों पर तस्वीरें भेजी जाने लगी थी। देखते देखते ही पहली बार सन 1897 में बिना किसी तार के सिग्नल भेजा गया। इस ऐतिहासिक आविष्कार का श्रेय इटली के एक बेहद मशहूर फिजिसिस्ट गुलेल्मो मार्कोनी को दिया जाता है। इसके बाद ही इलेक्ट्रिक मूविंग टीवी इमेज टेलीस्कोप के माध्यम से भेजी जाने लगी। बहुतों इतिहासकारों के मुताबिक मार्कोनी की टेलीविजन विधि जॉन लोगे बेयर्ड की टेलीविजन विधि से उन्नत किस्म की थी। फिर 1884 में पॉल गोटलिब निप्को, जो कि एक स्टूडेंट थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टीवी सिस्टम को अपने नाम पर रजिस्टर करवाया, जिसमें रोटेटिंग डिस्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फोटो देखने के लिए किया गया था। धीरे धीरे इन आविष्कारों में काफी सुधार होती गई और फिर CRT यानी कैथोड रे ट्यूब आई। इसे सर विलियम क्रूक्स ने 1897 में बनाया था, जो वैक्यूम ट्यूब के सिद्धांत पर कार्य करता था। CRT एक ऐसी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वीडियो सिग्नल में बदल देती है। इस ट्यूब में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गन्स लगा होता है, जो एक फॉस्फेट सतह से टकराकर चीजों को स्क्रीन पर दिखाने में मदद करती है। इन्हीं सब आविष्कारों को देखकर और प्रेरित होकर जॉन लोगे बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। जॉन लोगे बेयर्ड की प्रारंभिक शिक्षा हैलेंसबर्ग के एक स्थानीय विद्यालय में हुई। उनकी सदैव अध्ययन की ओर काफी रुचि रही थी। उन दिनों उनके विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। इसमें इन्होंने इतनी रुचि दर्शाई कि वे विद्यालय में फोटोग्राफी के अध्यक्ष बन गए। जॉन लोगे बेयर्ड ने जब अपने दोस्त के साथ टेलीविजन से जुड़े विचार विनिमय किया, तो तुरंत ही
वे अपने दिमाग में टेलीविजन की रूपरेखा तैयार कर ली। वे तत्काल ही अपने विचार से प्रभावित होकर अपने उपकरण के लिए चाय का एक पुराना डिब्बा और टोप रखने का गत्ते का एक डिब्बा लिया। इस गत्ते के डिब्बों में से एक वृत्ताकार चकती काटी, किसी कबाड़ी के दुकान से एक बिजली की मोटर ली और उस मोटर में असंख्य छिद्रों द्वारा यह चकती लगा दी। यह चकती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्यों के अपने छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित कर डालती और फिर उन्होंने बिस्कुट के खाली डिब्बों में प्रोजेक्शन लैंप फिट कर दिया। इन्होंने सिलेनियम लैंप, नियॉन लैंप, रेडियो बल्ब आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू कर दिया। कई महीने प्रयोग में बीतने के बाद उनका प्रथम दूरदर्शन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। फिर भी कई महीने उनके परीक्षण चलते रहे। तब जाकर कहीं 2 अक्टूबर 1925 को उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परावर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई। स्विच दबाने पर वे स्वयं ही आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उनके उपकरणों में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था, जिसे देखकर वे कुर्सी से उछल पड़े। उन्होंने मानव आकृति के प्रसारण में सफलता प्राप्त कर ली थी। उनका यह टेलीविजन लोगों में काफी प्रसिद्ध होने लगा था। जोन के द्वारा विकसित उपकरण से सन 1930 में बीबीसी ने दूरदर्शन सेवा शुरू कर दी थी, लेकिन ये सारे टेलीविजन ब्लैक एंड व्हाइट थी। कुछ सालों के बाद ही बाजार में कलर टेलीविजन भी आ गए। इस रंगीन टेलीविजन का इस्तेमाल पहली बार सन 1953 में अमेरिका में किया गया, जिसमें वीडियो रंगीन दिखाई देती थी। दोस्तों, वैसे तो आज हर घर में टेलीविजन है, लेकिन क्या आपको पता है भारत में पहला टेलीविजन कहाँ आया था? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली से 15 सितंबर 1959 ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत हुई थी। 1972 तक टेलीविजन की सेवाएं मुंबई और अमृतसर में पहुंच गई। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविजन की सेवा शुरू हो पाई थी। आमतौर पर भारत के लोगों में टेलीविजन का प्रसार 80 के दशक में माना जाता है। आई होप इस वीडियो में आप टेलीविजन के बारे में अच्छे से समझे होंगे। इसी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।